वैशाख महात्म्य कथा में सूत जी भगवान के नाम की महिमा से, नाम की ताकत से प्रकट हुए। भगवान की एक अवतार कथा को वर्णित करते हुए भगवान के नाम को ही सर्वोपरि बतलाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सूत जी द्वारा वर्णित भगवान के इस पावन चरित्र को, भगवान के भक्त के विश्वास की इस महत्ता को आइए श्रवण करते हैं। नाम जापक के हृदय का विश्वास ही वस्तुतः सूत जी कहते हैं भगवान के अवतार को प्रकट करता है, भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य करता है। आप कितने विश्वास से, आप कितनी श्रद्धा से, आप कितनी उत्कंठा से प्रभु के नाम का आश्रय लेते हैं, ये बात निश्चित करती है कितना जल्दी, कितना सरलता से, कितनी सुलभता से, कितना शीघ्र प्रभु का प्राकट्य आपके हृदय में, आपके सामने प्रभु का साक्षात्कार आपको कितना जल्दी होता है। ये कथा कुछ इस प्रकार है। सूत जी कहते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष 14 के दिन अर्थात चतुर्दशी भगवान विष्णु ने अपना नरसिंह अवतार ग्रहण किया भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। सूत जी कहते हैं आज के दिन जगह जगह मंदिरों में भगवान नरसिंह का अभिषेक किया जाता है, व्रत किया जाता है वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को। इसे नरसिंह अवतार तिथि के रूप में मनाया जाता है। सूत जी कहते हैं आइए आपको भगवान नरसिंह के अवतार ग्रहण करने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र हरि भक्त प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, उसे सब जगह वस्तुओं में, चराचर प्राणियों में, सब में केवल और केवल श्री हरि के दर्शन होते हैं। प्रारंभ से ही माँ के गर्भ में भगवान की लीला कथाओं का नारद जी के श्रीमुख से आस्वादन करने के कारण ये भक्त प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त हो गए। सूत जी कहते हैं देवशों भगवान के नाम की महिमा को सुनने के कारण और प्रारंभ से ही चित्त में भगवान के विशेष श्रद्धा के बैठ जाने के कारण बाल्यकाल से ही ये हरि भक्त प्रहलाद भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 ये बात बार बार नारद जी के मुख से सुनकर राम नाम की महिमा का आस्वादन करने के कारण इन्होंने राम नाम महामंत्र को ग्रहण कर लिया और राम नाम का आराधन करते हैं। विष्णु हिरण्यकश्यपु के शत्रु हैं, ये बात उनके पिता के हृदय में बैठी हुई है। हरि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु भगवान श्री हरि को अपना शत्रु मानते हैं। अपने वेरी का नाम अपने पुत्र की अर्थात प्रहलाद जी की जिह्वा से बार बार श्रवण करने से उन्हें भयंकर क्रोध आता है और वे बार बार प्रयास करते हैं प्रहलाद जी को मारने का। एक बार जब वे नहीं मानते बार बार पिता के समझाने पर, तो पिता के द्वारा उन्हें नाना प्रकार के कष्ट दिए जाने पर, कुपित होकर सर्पों द्वारा कटवाए जाने पर, सिंह द्वारा मरवाए जाने, पर्वतों से गिराए जाने पर, हाथी के पैरों के तले गिराए जाने पर भी जब भगवान की कृपा से और नाम के प्रभाव से हरि भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ता, तो वह बड़ा विचलित हो जाता है। भगवान की इस लीला को देखकर हिरण्यकश्यपु, उसकी बहन उसके समीप आती है। भाई की विपदा को जानकर वह कुबुद्धि नारी उसे मारने का एक अलग और उपाय बतला देती है। भाई से कहती है कि भाई मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, मुझे वरदान है कि अग्नि मुझे जला सकती नहीं, मैं बच जाऊंगी, तेरा वैरी समाप्त हो जाएगा। तब आखिर में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए बहन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। किंतु हरि की लीला तो बड़ी विचित्र है, अद्भुत है। प्रभु के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु के भक्त को समाप्त करने का भाव रखने वाली वह होलिका जलकर समाप्त हो गई। अब तो पिता हिरण्यकश्यप के क्रोध की कोई सीमा नहीं। एक दिन उन्होंने बालक प्रहलाद को बड़ी ही धृष्टता से पकड़ा और पूछने लगे, कहाँ है बता, कहाँ है तेरा श्रीहरि? बालक ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री मेरे श्रीहरि तो कण कण में हैं,
ऐसा कहते ही क्रोध से भरकर हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंबे में है तेरा श्रीहरि? ऐसा पूछते ही भगवान में विश्वास रखने वाले हरिभक्त प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ पिताश्री, वे तो कण कण में विद्यमान है, वे इस खंबे में भी अवश्य है। ऐसा कहने पर तलवार खींच लेता है हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इतने में ही एक बड़ी गर्जना के साथ वह खंभ फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसमें से भगवान श्री हरि आधे मनुष्य के रूप में और आधे पशु सिंह के स्वरूप को धारण करते हुए प्रकट हो जाते हैं। भगवान के प्रकट होते ही भगवान क्रोध से, क्योंकि भक्त का अपकार किया ना, भक्त को कष्ट देने का प्रयास किया, इसलिए प्रभु क्रोध में भरते हैं, हिरण्यकश्यपु को पकड़ते हैं और उसके महल की दहलीज पर ले जाते हैं, अपने घुटने पर उसको लिटाते हैं और अपने सिंह के नाखूनों से उसे फाड़ डालते हैं। बड़े क्रोध के साथ प्रभु गर्जना करते हैं। जो भगवान के सक्षे मन से आराधना करते हैं, प्रभु की नाम का स्मरण करते हैं, उसके लिए प्रभु किसी भी स्वरूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी के नाम की महत्ता के कारण, प्रहलाद जी की नाम की शक्ति के कारण प्रभु नरसिंह स्वरूप में खंभ को फाड़कर प्रकट हो गए आज। और इस प्रकार प्रभु ने भगवान ने अपने भक्त के मान की रक्षा की, उसके विश्वास की रक्षा की। सूत जी कहते हैं, जो भगवान को सच्चे मन से ध्याते हैं, गाते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान की ये कथा, नरसिंह अवतार का ये प्रसंग सूत जी कहते हैं, जीव को हृदय में धारण करना चाहिए। नाम की शक्ति को जानकर अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर इस नाम को बिठाना चाहिए, पूजित स्वरूप में धारण करना चाहिए, नाम को रटना चाहिए। नाम को रटने से जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की प्रभु ने रक्षा की, प्रभु आपकी भी नाम के प्रभाव से, नाम के प्रताप से पल पल पग पग पर रक्षा करेंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान हरि के नाम का आस्वादन कीजिए। राम 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 अपनी जिह्वा से रटकर अपने जीवन को राममय कर लीजिए। जय श्री हरि।